बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया का गोटेगांव आगमन हुआ। उन्होंने जबलपुर मार्ग पर स्थित सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भव्य आरती पूजन किया। बजरंग सेना की गोटेगांव इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वाहन रैली भी निकाली। गोटेगांव आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था तब भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन भारत के साथ नाइंसाफी हुई थी। इस अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय मंत्री पंकज चौक से राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, रामशंकर मिश्रा, निशिकांत अवस्थी, रघुनाथ राय, बीडी सोनी के साथ बजरंग सेना के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रणवीर पटेरिया ने परमहंस आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सर, प्रथम आगमन हुआ है और क्या आयोजन किया गया और नरसिंहपुर जिला इकाई की बजरंग सेना के लिए क्या मार्गदर्शन है और क्या क्या निर्देश है? आज गोटेगांव में हमारा प्रथम आगमन हुआ और लगभग 2 वर्षों से चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण हम यहाँ नहीं आ पाए। हमारे यहाँ पर बड़े भाई आदरणीय पंकज चौकसी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय रघुनाथ राय जी और पूरी नरसिंहपुर गोटेगांव की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2.5 वर्ष पहले एक महाआरती का कार्यक्रम शुरू किया गया था और वो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमारे युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इस तरीके के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और हनुमान चालीसा जो पूरे भारत देश में बजरंग सेना के द्वारा हर मंगलवार और शनिवार को किया जाता है और हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो हमें बल, बुद्धि, विद्या देने वाले हैं। हमारे बच्चों को भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। बजरंग सेना लगातार पूरे देश में हनुमान चालीसा के पाठ करवा रही है और एक नई मुहिम अभी हम लोगों ने छेड़ी है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। लगातार हम देख रहे थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, लेकिन हमारे भारत देश के साथ नाइंसाफ़ी हुई और आज तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। पूरे विश्व में कोई भी, पहले नेपाल था हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू किया जाए, क्योंकि हमारे भारत देश में आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने लगा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके और जो ये लगातार महंगाई बढ़ रही है इस पर थोड़ा सा कम हो सके महंगाई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, आज 1000 कीमत पहुंच गया है। आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, खाने की सामग्री देख लीजिए, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। और 2 साल से कोरोना के कारण लोगों को आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि महंगाई में कमी लाएं और लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जब उनके पास रोजगार नहीं है तो वो गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए अपराधों में कदम रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को रोजगार प्राप्त हो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।